English, parts of speech, and today we are cover fundamentals of tenses. This session is designed to help learners understand how tenses work in everyday communication and improve sentence formation and enhance our all grammar skill through simple explanation and practical example. Without further ado, I would like to introduce my mentor, Manur Nasir. She is focused on advanced grammar and academic writing and communication skill. So, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? Fine. What about you? I'm good. Are you ready for the session? Yes. Over to you. Go ahead. Thank you. First of all, I will share my screen. So, Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. So, today I will be talking about tenses. जैसे कि हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो टेंसेज हैं बेसिकली बेसिक रूट ऑफ इंग्लिश है कि अगर आपको ये दोनों चीजें बेसिकली पता हो ताकि आपके ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आपको बिल्कुल स्मूथ आप सेंटेंसेस लिख सकें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करती हूँ कि इंट्रोडक्शन से जो टेंस है वो होता क्या है. ठीक है, द वर्ड टेंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम. टेंस का मतलब ये होता है कि वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टाइम. ठीक है, इसमें अ वर्ब होता है दैट इनिशिएट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. बेसिकली टेंस में होता क्या है, एक टाइम को इनिशिएट करता है या किसी एक्शन को इनिशिएट करता है, कोई इवेंट होता है, कोई कंडीशन होती है, उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है ना वो सेंटेंस जो है ना वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. फिर हमारे पास आते हैं टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन इवेंट, एक्शन और द स्टेट ऑफ एन इवेंट. बेसिकली जो टेंस होता है ना वो शो कराता है कि वर्ब टू शो द टाइम, वो टाइम भी शो कराता है, वो किसी कोई एक्शन भी शो कराता है या कोई इवेंट भी शो कराता है. जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल है कि अली प्लेस फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इन द ग्राउंड कर लेते हैं. अली जो है ना वो हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारे पास जो एक्शन हो गया वो खेल रहा है. ठीक है, किस टाइम पे खेल रहा है, सुबह के टाइम पे खेल रहा है, इन द मॉर्निंग. फिर स्टेट ऑफ एन इवेंट है, वो किस जगह पे खेल रहा है, वो एक प्ले ग्राउंड में खेल रहा है. फिर हमारे पास टेंसेस के जो है ना हमारे पास देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेस. हमारे पास फर्स्ट टेंस आता है द प्रेजेंट टेंस, देन हमारे पास द पास्ट टेंस आता है, देन हमारे पास फ्यूचर टेंस. बेसिकली ये थ्री जो है ना टेंसेस है. फिर हमारे पास हर कैटेगरी के अंदर ना फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस आगे आते हैं, वो फर्दर मैं आपको बताऊंगी. फिर हमारे पास जो है ना ईच ऑफ द थ्री टेंसेस हैज फोर फॉर्म्स और सब डिवीजन टू शो द कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम. अब बेसिकली जो थ्री टेंसेस है ना उनको हमने फोर कैटेगरी या सब डिवीजन कह लें, उनमें ना हमने डिवाइड किया हुआ है ताकि हमें ना कंप्लीट सेंटेंस समझ आ सके, उसकी कंटिन्यूटी पता चले, उसकी कंप्लीटनेस पता चल सके या अगले बंदे को उस बात की समझ आ सके. हम अगर छोटे छोटे जुमले बोलते हैं कि शी कुक्स, ठीक है, अगले बंदे को नहीं समझ आएगा, चलो ठीक है समझ भी आ गई कि वो पका रही है, लेकिन वो क्या पका रही है, क्या कुक कर रही है वो. ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो हमने सब डिवीजन की हुई है वो ये डिवीजन है कि फर्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट, फिर हमारे पास कंटिन्यूस है, फिर हमारे पास परफेक्ट है, फिर हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है. ये हमारे पास चार है. फर्स्ट हमारे पास जो है वो द इनडेफिनेट टेंस है. तो जो इनडेफिनेट टेंस है वो जो है ना इनिशिएट करता है कि वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. वो बेसिकली बताता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि शी कुक्स. ठीक है, शी कुक्स ये हमारे पास एक्शन है, ये हमारे पास इनडेफिनेट टेंस है, वो खाना पका रही है. ठीक है, वो ये अब इनिशिएट करेगा कि वो एक्शन जो है वो कंप्लीट है कि नहीं है. इधर ये एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है कि शी कुक्स, इनकम्प्लीट एक्शन कि वो क्या पका रही है आगे. तो अगर हम करेंगे शी कुक्स फूड तो ये भी इंडेफिनेट टेंस होगा कि और वो कंप्लीट एक्शन शो कराएगा कि वो खाना पका रही है. देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आता है द कंटिन्यूस टेंस जो कि इनिशिएट करता है द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन.
वो एक्शन जो वो बंदा परफॉर्म या बंदी परफॉर्म कर रही थी वो अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम पिछली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शी इज कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें एक्शन है कि वो खाना पका रही है, कब से? सुबह से, अभी तक वो पका रही है, तो ये कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं कि वो सुबह से खाना पका रही है। फिर हमारे पास द परफेक्ट टेंस आ जाता है। वो इनिशिएट करता है कि एक्शन इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड और परफेक्ट। वो परफेक्ट टाइम पे खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल शी कुक्ड फूड, यहाँ पे हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया कुक के साथ, एक्शन के साथ कुक्ड ईडी के साथ लगा दिया कि शी कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया। ये एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट खत्म हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इनिशिएट करता है कि एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये है कि ये एक्शन है जो पास्ट, इतना भी पास्ट नहीं कह सकते। अगर आप मतलब अभी शाम का टाइम है तो सुबह अगर उसने वो एक्शन शुरू किया था तो वो अभी शाम तक वो कंटिन्यू कर रहा है, तो ये होगा हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि अगर उसने सुबह से खाना पकाना शुरू किया है, स्टिल वो अभी तक, शी इज कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस की एडिशन हो जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो वो सुबह से खाना पका रही है अभी तक, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। देन हमारे पास ये एक फॉर एग्जांपल एक फ्लो चार्ट्स है टेंस का। यहाँ पे सारे टेंसेस हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं। फर्स्ट वी हैव प्रेजेंट टेंस, देन हमारे पास पास्ट एंड फ्यूचर। देन प्रेजेंट की भी 4 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट वी हैव इंडेफिनिट, देन वी हैव कंटिन्यूस, देन वी हैव परफेक्ट एंड देन वी हैव परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है शी प्लेज, हमारे साथ प्ले नहीं लगेगा शी के साथ, शी प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे अगर शी प्लेज क्रिकेट होगा वो इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर ज्यादा लोग हैं तो दे प्ले क्रिकेट, प्लेज नहीं होगा था, दे प्ले क्रिकेट। इसी तरह हम कंटिन्यूस पे जाते हैं कि शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर ज्यादा लोग हैं फिर हम करेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं हूं तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देन हमारे पास परफेक्ट होगा, परफेक्ट में हैज हैव लग जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। फिर हमारे पास जैसा अली कर लेते हैं, अली हैज प्लेड क्रिकेट या अली हैज प्लेड। और अगर ज्यादा लोग हैं तो वो करेंगे दे हैव प्लेड। और अगर मैं हूं तो आई हैव प्लेड। इसी तरह आई वी के साथ, आई वी दे के साथ हैव लगेगा, ही शी इट के साथ हैज लगेगा। देन हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह हम करेंगे शी हैज बीन, इसमें बी डबल ई एन बीन की एडिशन हो जाएगी और प्लस आई एन जी, क्योंकि एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, इसमें सिंस और फॉर की एडिशन भी होती है। वो फर्दर मैं आपको आगे जब हम एक एक को पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। देन हमारे पास टेंस आ जाएगा पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगी। ठीक है, शी प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुका है। देन कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास लग जाएगा, जिसमें प्रेजेंट में हमारे पास इज एम आर लगता था, पास्ट में हमारे पास वॉज वर्ड लग जाएगा कि शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। देन हमारे पास परफेक्ट आ जाता है। परफेक्ट में हमारे पास आ जाएगा हैड प्लेड, जिस हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड आएगी। जिस प्रेजेंट में हमारे पास हैज हैव लग रहा था, पास्ट में हमारे पास हैड लग जाएगा। और हैड इज ही शी इट वी दे सब के साथ हैड ही लगेगा। शी हैड प्लेड क्रिकेट, दे हैड प्लेड क्रिकेट, सब के साथ हैड लगेगा। देन हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें हमारे पास वही एडिशन होगी, बी डबल ई एन बीन की होगी एडिशन, आई एन जी होगी, ताकि वो कंटिन्यूस एक्शन शो करे कि शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 1 o'clock, इस तरह करके सिंस जो लगेगा वो इवनिंग मॉर्निंग, इसके साथ फॉर हमारे पास, फॉर के साथ हमारे पास टाइम लगेगा, ड्यूरेशन लगेगी। देन हमारे पास फ्यूचर टेंस आ जाता है। फ्यूचर इंडेफिनेट क्या होता है? बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनेट में ना हमारे पास जो लगता है वो विल शेल लगता है। शेल बेसिकली अब इंग्लिश में वैसे काउंट नहीं किया जाता, हम सब जगह विल लगाते हैं। जैसा पहले शेल लगाते थे तो शेल आई और वी के साथ लगता था और बाकी सब ही शी इट के साथ विल लगता था। लेकिन अब जो है
मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल यूज ही नहीं करते, हम सबके साथ विल यूज करते हैं। तो शी विल प्ले, कि वो खेलेगी, वो बाद में खेलेगी, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। फिर हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, इसी में बी विल शैल की एडिशन है आईएनजी की और बीई बी की। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, वो क्रिकेट खेलेगी। देन हमारे पास परफेक्ट टेंस आता है कि शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें हैव विल शैल की एडिशन होगी, हैव की एडिशन होगी, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात होगी कि शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। देन हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी हमारे पास विल शैल होगा, हैव बीन होगा, प्लस आईएनजी हमारे पास इसमें यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो एडिशन होगी हमारे पास सिंस और फॉर की। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता है, देन वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। So first of all I will be talking about simple present tense। तो हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट इसलिए कहते हैं कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, कि हमारे पास इसका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। बेसिक अगर हम सेंटेंस ले लें कि हमारे पास सेंटेंस ले लेते हैं हम, शी लव्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, शी लव्स फुटबॉल, या शी कुक्स फूड कर लेते हैं, ये बेहतर रहेगा, शी कुक्स फूड हम कर लेते हैं। शी हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हमारे पास कुक का हो जाएगा, फूड हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो एक्सप्रेस करता है, कोई भी जनरल ट्रूथ एक्सप्रेस करता है, जो कि जो एक्शन जो है ना वो हमें होना ही होना है, मतलब उसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हुआ तो ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ना वो जनरल ट्रूथ को शो कराता है, जिसने कि सन फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एग्जांपल है यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये एक्शन जो है ना परफॉर्म होना ही है, लाजमी है, ये जनरल ट्रूथ है हमारे पास, ठीक है। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें एक्सप्रेस भी करता है एन एक्शन दैट अकर्स रेगुलरली और हैबिचुअली। हमारे पास ये एक ऐसा एक्शन होता है जो कभी कभी हो जाता है, कभी हम रहने देते हैं, हम कहते हैं चलो बाद में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि शी ऑफन गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, शी हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब हमारे पास आ गया कि वॉक पे जा रही है, ये कोई एक्शन है। इन द मॉर्निंग हमारे पास एक फ्रेज आ जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं इस सेंटेंस में। देन हमारे पास आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, प्लस इसमें इज एम आर लगता है, प्लस हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, देन हमारे पास इसमें आईएनजी होता है, और मतलब एक्शन के साथ आईएनजी लगता है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो is used to express an action which is happening at a particular time in the present or extending over a period of the present time। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बेसिकली वो होता है कि जो उस टाइम पे हो रहा होता है या उससे थोड़ा सा अगले टाइम पे होना होता है। मतलब अगर एक काम एक एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं 2 बजे, ठीक है, वो आगे कंटिन्यू होगा 3 बजे तक, ठीक है, पास्ट में वो नहीं जाएगा, ये होता है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इस एम आर की जगह हमने एम लगाया अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। रीडिंग हमारे पास एक रीड हमारे पास एक वर्ब हो गया, प्लस हमने आईएनजी लगा दिया, आ हमारे पास आर्टिकल हो गया, बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया कि आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही हूँ। फिर हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल शी इज प्लेइंग अ वॉलीबॉल, हमारे पास शी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, इस एम आर की जगह हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज लगा देंगे, प्लेइंग हमारे पास वर्ब आ जाता है, और वॉलीबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। फिर हमारे पास एग्जाम्पल है दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं, दे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, वॉचिंग वर्ब आ जाता है, मूवी ऑब्जेक्ट आ जाता है। देन हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है कि
हमारे पास सब्जेक्ट होता है, उसमें हैज या हैव लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ठीक है। उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है। यहाँ बेसिकली लिखा हुआ है कि हैज और हैव हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कि हैज हमारे पास ही शी इट के साथ यूज होता है, और हैव हमारे पास ज्यादा के लिए यूज होता है दे वी के साथ यूज होता है। द present perfect tense denotes an action that was started in the past and has just completed. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है हमें, वो क्या एक्शन बताता है, वो ये एक्शन बताता है कि वो एक्शन जो है वो पास्ट में, इतने भी पास्ट में नहीं कि जिसमें हमने सुबह लिखना शुरू किया है और वो शाम तक कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आती है कि आई हैव रिटन अ स्टोरी। आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैव हमने हैज हैव अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर लगा दिया। हमारे पास वर्ड क्या है, राइट। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा। हमारे पास आर्टिकल आ गया, स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया कि आई हैव रिटन अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल शी हैज रिटन अ स्टोरी भी हो सकता है, ही हैज रिटन अ स्टोरी भी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप जितना मर्जी हैज हैव चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हैज हैव है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। देन हम ऐड करते हैं बीन, BEEN बीन यूज होता है इसमें। फिर हमारे पास वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, प्लस फर्स्ट फॉर्म की ING, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस में आपने हमेशा याद रखना है कि हम ING यूज करते हैं। देन हमारे पास उसके साथ ऑब्जेक्ट है। अब बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, मतलब हर जो भी टेंस है वो एक्शन एक जरूर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। That had started in the past and still going on. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या इनिशिएट करता है, वो ये इनिशिएट करता है कि एक्शन जो है वो किसी पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक हो रहा है। अब इसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि शीला हमारा हैज बीन प्लेइंग वॉलीबॉल। शीला जो है सब्जेक्ट है, हैज बीन हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने लगा लिया, शीला हैज बीन हमने ऐड कर दिया, प्ले हमारे पास वर्ब आ जाता है और ING हमने ऐड कर दिया क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, एंड वॉलीकॉन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। शीला हैज बीन प्लेइंग वॉलीकॉन, वो वॉलीकॉन बजा रही है, प्ले कर रही है, खेल रही है, जो भी है। देन हमारे पास अनदर एग्जांपल आती है कि दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहे हैं। दे सब्जेक्ट, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बीन सिंगिंग सिंग वर्ब आ जाता है, अ सॉन्ग आर्टिकल आता है हमारे पास, सॉन्ग ऑब्जेक्ट आता है, वो गाना गा रहे, मतलब एक उनने काम पास में स्टार्ट किया है और वो अभी तक कर रहे हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आता है पास्ट टेंस। फर्स्ट हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बेसिकली ये सारे एक दूसरे मतलब कैटेगरीज एक ही है, लेकिन क्योंकि वो प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट की चीजें लगेंगी, पास्ट का तो पास्ट की चीजें लगेंगी, फ्यूचर है तो हम विल शैल लगाएंगे कि वो आगे होगा। तो हम पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, जो बेसिकली है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो ये है कि हम इसमें बात करते हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और इसमें होता है ऑब्जेक्ट। The simple past tense is used to denote an action that had happened at a particular time in the past. अब simple past tense में क्या होता है कि वो डोनेट करता है एक्शन जो पास्ट में हो चुका होता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि वो काम वो पहले कर चुका है, ठीक है, और वो आप बता रहे हैं किसी को, दूसरे को बता रहे हैं, जो इनिशिएट कर रहे हैं कि मैंने ये काम जो है ना पास्ट में कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है कि आई एट एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुकी हूँ, ठीक है। आई हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, एट हमारे पास ईट की सेकंड फॉर्म आती है, हमारे पास ईट की फॉर्म्स क्या है, ईट, एट, ईटन, हमारे पास सेकंड फॉर्म लगा है एट एंड वॉवल है, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आई ईट एन एप्पल। देन हमारे पास अनदर एग्जांपल है कि हारी वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसने अपने कपड़े धोए, हारी हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉश हमारे पास, वॉश की हमारे पास फॉर्म्स है कि फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है वॉश्ड, वॉश
वॉश्ड वॉश्ड, सेकंड फॉर्म वॉश्ड होती है, थर्ड भी वॉश्ड होती है. ओके, वॉश हमारे पास वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म वॉश्ड है. हिज हमारे पास आर्टिकल आ जाता है. क्लोथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है. हारी वॉश्ड हिज क्लोथ्स. देन हमारे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है कि सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट. देन हमारे पास सब्जेक्ट के बाद हमारे पास वॉज वर्ड आता है. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम करते हैं कि शी के साथ हम ही शी, इट के साथ हम वॉज लगाते हैं, दे और वी के साथ हम वर्ड लगाते हैं, इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं. और जहां पे भी कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे वो पास्ट है, फ्यूचर है या वो प्रेजेंट है, कंटिन्यूस टेंस में हमने हमेशा आईएनजी लगाना है, वो कभी हमने बोलना नहीं है. देन हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाते हैं. The past continuous tense is used to denote an action which was happening at a particular time in the past. अब present past continuous tense हमारे पास क्या है, वो एक ऐसा एक्शन है जो बताता है कि हम पर्टिकुलर टाइम में वो एक्शन हम कर चुके हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट. यहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कर लेंगे, यहाँ पे हम बॉयज जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे. बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, वो खेल रहे थे क्रिकेट. बॉयज हमारे पास सब्जेक्ट आ गया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने, क्योंकि बॉयज है तो हम वर्ड लगा देंगे. प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी प्लस आईएनजी, और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा. फिर अनदर एग्जांपल है हमारे पास, शी वाज क्लीनिंग द रूम. शी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, वाज हम लगाएंगे, क्लीन हमारे पास वर्ब है प्लस आईएनजी, फिर द आर्टिकल है, रूम हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है. देन हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास हेड आता है, देन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आता है. बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर another action started in the past. It is used with the earlier of the two actions. The simple past tense is used with the other action. अब बेसिकली हमारा पास्ट टेंस क्या होता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर. वो एक एक्शन मतलब कंप्लीट करता है दूसरे एक्शन के होने से पहले, जो कि अपने पास्ट में हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या एग्जाम्पल से समझने की इसको कोशिश करते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्शन है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब तक मैं स्टेशन पहुंचा. यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं कि मैं लेट पहुंचा और ट्रेन चली गई. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. अनदर हमारे पास सेंटेंस ये है कि द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर अराइव. यहाँ पे बात हो रही है कि स्टूडेंट्स ने काम खत्म कर लिया अपना बिफोर द टीचर हैड अराइव, टीचर के आने से पहले. हम यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. हमारे पास सेंटेंस स्टूडेंट्स जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है, हैड हमने लगा लिया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. देन हमारे पास वर्ब आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है फिनिश. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिनिश की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास आती है फिनिश्ड. द हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, वर्क हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, बिफोर हमारे पास कंजंक्शन आ जाता है, द हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, टीचर हमारे पास फिर से सब्जेक्ट आती है, फिर अराइव्ड जो है हमारे पास दोबारा वर्ब आता है जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा रही है, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड. यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, काम किया है और टीचर आई है. सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो कि पास्ट की आखिरी कैटेगरी है हमारे पास. वो ये है कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसमें हेड लगता है और बीन लाजमी लगता है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूशन के लिए प्लस आईएनजी लाजमी लगाना है, और फिर हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट आते हैं. अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज फिनिश्ड at some definite time in the past but which had been going on before it was finished. अब इसमें क्या बात हो रही है कि इसमें बात ये होती है कि एक्शन जो है वो पहले खत्म हो गया है अपने डेफिनेट टाइम से, लेकिन वो अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अभी भी जो है ना हो रहा है.
हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I had been cleaning the room when I heard the fire alarm. अब यहाँ पे भी बेसिकली दो एक्शन हो रहे हैं कि वो मैं सुन भी रहा हूँ और मैं सफाई भी कर रहा हूँ कि आई सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड बीन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्लीनिंग हमारे पास क्लीन वर्ब आ जाता है, आईएनजी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूस टेंस. द रूम, व्हेन आई हर्ड, यहाँ पे बेसिकली दो सेंटेंसेस हैं. व्हेन से पहले एक सेंटेंस है, व्हेन के बाद एक सेंटेंस है कि आई हर्ड द फायर अलार्म. मैंने एक्शन दो जगह परफॉर्म किया, मैं काम कर रहा हूँ और साथ मैंने अलार्म सुना, फायर अलार्म. फिर हमारे पास अनदर सेंटेंस है कि वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी व्हेन वी हर्ड द नॉइज इन द स्ट्रीट. मैं मूवी देख रहा था व्हेन, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है कि वी हर्ड द नॉइज इन द स्ट्रीट. मैंने दो काम किए कि मैंने मूवी देखी, एक एक्शन ये परफॉर्म हो रहा है, मैंने आवाज सुनी, एक एक्शन ये भी परफॉर्म हो रहा है. देन हमारे पास आता है लास्ट कैटेगरी हमारे पास फ्यूचर टेंस की. इसी के भी 4 आगे टाइप्स हैं. फर्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, देन हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आता है, फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट आता है, देन हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है. सो टॉकिंग अबाउट सिंपल फ्यूचर टेंस, हमारे पास वही होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट ही कहते हैं उसे. तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है प्लस विल लगता है. शेल को हम हटा देते हैं क्योंकि शेल यूज ही नहीं होता. हमारे पास विल यूज होता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है और ऑब्जेक्ट यूज होता है. Simple future tense is used to denote an action that will take place in the future. अब simple future tense हमें ये क्या बताता है कि वो action वो बताता है कि जो आगे future में हमारे साथ हो, मतलब future में वो हो रहा है. अभी वो present में नहीं हो रहा, ना वो past में हो रहा है. For example, हमारे पास example ही इसकी ये है कि I shall play cricket in the evening. मैं यहाँ पे I shall play cricket in the evening. मैं क्रिकेट शाम को खेलूंगा. बाद की बात हो रही है. I subject will shall according to the sentence structure. first form of the verb हमारे पास यूज हुई है play. क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है. in the evening हमारे पास एक फ्रेज आ जाती है. then हमारे पास another example है कि they will come home by the next week. they हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, will हमारे पास according to the sentence structure लग जाता है, come हमारे पास first form of the verb है, home हमारे पास ऑब्जेक्ट है. they will come home, वो घर आएंगे. कब आएंगे? फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस को पूरा करने के लिए बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते. देन हमारे पास आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. इस कैटेगरी के हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो है कि हमारे पास होता है सब्जेक्ट होता है, विल शेल यूज होती है, बी यूज होती है जो कि कंटिन्यूस के लिए लाजमी लगता है. बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है और ऑब्जेक्ट. अब फ्यूचर कंटिन्यूस tense is used to express an action that will be going on at a particular time in the future. अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है कि जो आगे जो ना पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम में ना होगा, मतलब आगे होने वाला है, ठीक है, उसको वो एक्सप्रेस करता है. ऐसे सेंटेंस हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी इंजॉइंग द पार्टी टुमारो. मैं कल वाली पार्टी को एंजॉय करूंगी, जो अभी हुई नहीं है वो कल होगी. आई हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, विल हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, बी भी हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंजॉय हमारे पास वर्ब आ जाता है, आईएनजी, द हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, पार्टी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, टुमारो फ्यूचर कंटिन्यूस को शो करता है कि आई विल बी enjoying द पार्टी टुमारो. देन हमारे पास अनदर एग्जांपल है कि सुमन विल बी अटेंडिंग डांस क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. कि सुमन विल बी अटेंडिंग डांस क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. के सुमन जो है वो अटेंड करेगी डांस क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. सुमन जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, विल बी हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर लग जाएगा, अटेंड हमारे पास वर्ब आ जाता है प्लस आईएनजी, डांस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है. नहीं, डांस हमारे पास बी वर्ब आता है क्योंकि वो कोई एक्शन कर रही है. क्लासेस हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वो अपना बता रही है कि कंटिन्यू शो करा रही है फ्यूचर का. देन हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, उसका अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है, विल शेल हम हैव लगाते हैं, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट.
अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें शो क्या कराता है, वो ये शो कराता है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अब ये शो ये कराता है कि जो काम हमने फ्यूचर में करना था ना, वो हमने एक्शन कंप्लीट कर दिया, मतलब खत्म हो, एक्शन बिल्कुल अपने टाइम पे कंप्लीट हो गए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये कि आई शेल हैव डिसाइडेड द डेस्टिनेशन ऑफ माई हॉलीडेज बाय टुनाइट। कि मतलब हॉलीडे अभी शुरू नहीं हुई इसमें, ठीक है, वो ये बात कर रहा है कि मेरी हॉलीडे अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी डेस्टिनेशन पहले से डिसाइड कर ली, ठीक है। आई सब्जेक्ट शेल हैव हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास डिसाइडेड है, डिसाइड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, डिसाइड हमारे पास वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये है कि हम उसके साथ ईडी लगा देंगे। द हमारे पास आर्टिकल है, डेस्टिनेशन ऑफ माई हॉलीडेज बाय टुनाइट। देन हमारे पास अनदर एग्जाम्पल है कि यू विल हैव रिसीव्ड योर रिजल्ट बाय द नेक्स्ट वीक। यू हमारे पास सब्जेक्ट है, विल और हैव हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। रिसीव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रिसीव्ड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। योर रिजल्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, बाय द नेक्स्ट वीक। देन हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो कि लास्ट कैटेगरी है हमारे पास फ्यूचर टेंस की। हमारे पास फर्स्ट उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लस उसमें हमारे पास विल और शेल लगता है, प्लस हैव बीन लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास। फिर द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज टू कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ अ टाइम इन द फ्यूचर। अब हमारे पास इसमें ऐसा एक्शन है जो कंटिन्यू करता है सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कि यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours इन द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स। आप इंतजार करते हैं, मतलब यू विल हैव बीन वेटिंग कि वो इंतजार कर रहा है 3 घंटे से स्टेशन का, बिफोर द ट्रेन अराइव्स। यू हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, विल हैव बीन हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी वेट की, वेट हम लगेंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे। फॉर 3 hours हमारे पास एक फ्रेज है। इन द स्टेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, बिफोर द ट्रेन अराइव्स ये भी हमारे पास एक और सेंटेंस है। द आर्टिकल आ जाता है, ट्रेन ऑब्जेक्ट आ जाती है, अराइव्स हमारे पास एक एक्शन हो रहा है कि वो ट्रेन आएगी। देन हमारे पास अनदर एग्जांपल है कि द सन विल हैव बीन गोइंग डाउन बाय द टाइम वी आर डन। द सन जो है ना हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, गोइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, डाउन बाय द टाइम वी आर डन, ठीक है। यहाँ पे दो एक्शन के, सन विल हैव बीन गोइंग ये भी एक एक्शन है, द टाइम वी आर डन हम जब काम खत्म कर चुके हैं, डन कर चुके हैं, ये भी एक एक्शन परफॉर्म हुआ है। बेसिकली हमारे पास जो है ना जो मैंने आपको वर्ब टेंसेस बताई हैं वो हमारे पास 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस हैं। हमारे पास प्रेजेंट की भी 4 कैटेगरीज आती हैं, पास्ट की भी 4 हैं, फ्यूचर की भी 4 है। तो ये सारी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। थैंक यू, दिस विल ऑल ऑन माय साइड। Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box. कोई क्वेश्चन आप लोगों का जो आप लोगों को ना समझ आया हो? I think it's all clear to our junior student. Thank you so much, ma'am. I think you are suffering from flu, but you deliver a lecture very well. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your insightful presentation. You're You welcome. explained the concept so clearly. Thank you so much. You're welcome. If you want to add some more. No, thank you. I hope कोई क्वेश्चन होता so मैं एक्सप्लेन कर देती दोबारा। If you have any questions, so you may free to ask.
Okay, I think we should end this session. Yes, sure. Thank you so much. You're welcome. Okay, so we are signing off for today. Thank you so much for your participation and have a lovely day, everybody. Allah Hafiz. You may leave now. Allah Hafiz.